हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जाकर सबसे पहले अपना अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी। तो ये बात मैं आप सभी को बता दूं कि आज से आपका कंप्यूटर क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो आप सभी अपनी कंप्यूटर की बुक ओपन कीजिएगा और मैं आपकी कंप्यूटर टीचर हूँ। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो फिर से इस बात को मैं रिपीट कर देती हूँ कि आप सभी अपनी बुक परचेज़ करवा लें। और दूसरी बात, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो क्लास में प्रेजेंट भी रहा कीजिए। आप अपने कंप्यूटर की बुक ओपन कीजिएगा। लेसन 1 है, ठीक है ना, और पेज नंबर 6 है। लेसन 1 में है कंप्यूटर माय फ्रेंड, कंप्यूटर मेरा दोस्त। उसमें आपको पढ़ना है, तो आप सभी अपने बुक पे नज़र डालिएगा। स्टूडेंट्स लुक एट द पिक्चर्स। यहाँ पे बोल रहा है बच्चे, मतलब विद्यार्थी। स्टूडेंट्स क्या होता है? छात्र और छात्रा या विद्यार्थी। तो यहाँ पे इस पिक्चर को देखना है, तस्वीर को देखनी है। आप सभी अपने बुक में देख रहे होंगे कि एक पिक्चर बना हुआ है, ठीक है ना। उसको आप सभी बच्चे देखेंगे। डू यू नो व्हाट इज़ दिस? क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? क्या आप सभी को पता है कि ये जो पिक्चर है वो किस चीज़ की पिक्चर है? यस, यू गेस्ड राइट। यस, हाँ सही है, आपने सही गेस किया। ये पिक्चर किस चीज़ की है? कंप्यूटर की है। दिस इज़ अ कंप्यूटर। ये जो पूरी पिक्चर आपको नज़र आ रही है अपनी पेज बुक पे, वो किस चीज़ की पिक्चर है? तो वो कंप्यूटर की पिक्चर है, ठीक है ना। ये सभी पूरे जो पिक्चर आपको नज़र आ रहा है ये कंप्यूटर है। और कंप्यूटर का अलग अलग पार्ट्स है, उसके बारे में भी आपको इसे यानी कि आगे एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो इन सभी पिक्चर्स को क्या बोलेंगे? कंप्यूटर। ये जो पूरा आपको नज़र आ रहा है पिक्चर वो कंप्यूटर का पिक्चर है। डू यू रिकॉग्नाइज इट्स पार्ट्स? क्या आप इनके पार्ट की, मतलब इनके जो अंग है, अलग अलग जो भाग है, इसका पहचान कर सकते हैं? डोंट वरी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आगे में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है आपको। तो चलिए मैं एक बार समझा देती हूँ कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर क्या है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है ना, दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर किसे कहते हैं? जानकारी संचित, मतलब जानकारी जिसे मिलती है। तो कंप्यूटर से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और इसमें हम कोई भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं और किसी भी चीज़ को हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे हमारा कोई भी पर्सनल डाटा हो गया, जो भी हम काम करते हैं उसके बारे में हम उसमें डाल सकते हैं, मतलब उसको सेफ रख सकते हैं। कैलकुलेट अमाउंट्स एंड कंट्रोल अदर मशीन। और इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब मैथमेटिक्स वगैरह जो भी हमारा अकाउंट यानी कि जो अमाउंट है हम उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब उसमें जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन, है ना, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवाइड, हम सभी काम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। तो ये सब काम किस चीज़ का है? कंप्यूटर का है। और कंप्यूटर आसानी से इन सभी कामों को कर सकता है। तो हम क्या, मतलब कंप्यूटर क्या है? एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट अमाउंट्स एंड कंट्रोल अदर मशीन। ये दूसरे मशीन को भी कंट्रोल करता है। तो इसके बारे में हमें ये पढ़ना था, मतलब कंप्यूटर क्या है, किसे कहते हैं। और आपको पेज नंबर 7 पे, जिन बच्चों के पास बुक है वो पेज नंबर 7 देखेंगे। ये बहुत छोटा चैप्टर था, मतलब इसमें 3-4 ही सेंटेंस थे जो आपको इसमें समझना था। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसमें आपको थोड़ा
डिटेल में पढ़ना है। तो ये छोटा सा चैप्टर था तो इसको मैं डिफ़ाइन कर दी हूँ। और यहाँ पे क्या है, आप सभी अपने बुक में देख रहे होंगे जिनके पास बुक है, पेज नंबर 7। यहाँ पे फिल इन द पिक्चर विथ कलर। ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रहा है इसमें आपको कलर फिल करना है, मतलब रंग भरने हैं। क्या है, यूज़ कैरियंस ऑफ योर चॉइस। आपको कैरियंस का यूज़ करना है, जिसे आप मोम कलर बोलते हैं ना, उसका यूज़ आपको करना है। स्केच कलर का यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कैरियंस बोल रहा है तो कैरियंस का ही यूज़ करना है। और अपने मन पसंदीदा कलर, जो भी आपको कलर पसंद है, उस कलर से आपको इस पिक्चर को कलर करना है। मतलब उन रंगों से को आपको इस चित्र में, इस फ़ोटो में आपको क्या करना है, रंग भर देना है। और अच्छे से कीजिएगा। और नीचे में लिखा हुआ है माई कंप्यूटर, उसके बाद है माई नेम, मतलब आपको आपका नाम लिखना है। डेट, मतलब आज का जो तारीख़ है वो लिखनी है। और यहाँ पे तीसरा जो है कॉलम, उसमें टीचर साइन है जो मैं करूँगी, ठीक है ना। आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है और डेट लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन में क्या करना है, आपको ब्यूटीफुली आपको कलर फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज है उसमें क्या करना है ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये काम आपको करना होगा। कलेक्ट 2 पिक्चर्स ऑफ एनी कंप्यूटर फ्रॉम न्यूज़पेपर और मैगज़ीन। पेस्ट दीज पिक्चर्स इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे 2 बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, आपको किसी भी 2 कंप्यूटर, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर में से या मैगज़ीन, कोई भी पत्रिका अगर आती है आपके घर में, तो उसमें से आपको कंप्यूटर का पिक्चर कलेक्ट करना है और उसे कट करना है, ठीक है ना। और इन दोनों बॉक्सेस में आपको चिपका देने हैं। तो ये काम आपको पहले करना है। दूसरा है बी नंबर है, पेस्ट पिक्चर ऑफ एनी 2 प्लेसेस वेयर यू हैव सीन कंप्यूटर्स। और 2 ऐसे जगह का पिक्चर यहाँ पे चिपकाना है जहाँ पे आप कंप्यूटर देखते हैं। जैसे स्कूल में क्या होता है, कंप्यूटर होते हैं जहाँ पे आपको कंप्यूटर की क्लासेस ली जाती है, ठीक है ना। तो आप स्कूल का पिक्चर आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं किसी भी मैगज़ीन या किसी भी न्यूज़पेपर वगैरह से, ठीक है। उसके बाद शॉप्स में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, मॉल वगैरह में भी होता है ना। उसके बाद हॉस्पिटल वगैरह में भी होता है। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे कोई 2 जगह का आपको पिक्चर कट करके आपको क्या करना है, कंप्यूटर यानी कि यहाँ पे पेस्ट कर देना है, मतलब चिपका देना है, ठीक है ना। एक तो यहाँ पे ए नंबर वाले में आपको क्या करना है, किसी भी 2 कंप्यूटर का आपको पिक्चर चिपकाना है। पिक्चर ऑफ एनी कंप्यूटर फ्रॉम न्यूज़पेपर, ठीक है ना। कोई भी कंप्यूटर आपको न्यूज़पेपर में से, जो समाचार पत्र आता है उसमें अगर होगा तो उसमें से काट लेना है। और नहीं तो कोई भी मैगज़ीन, कोई भी पत्रिका, मतलब जो आती है आपके घर में, उसमें से अगर मिल जाए तो आपको इन दोनों बॉक्सेस में आपको चिपका देना है कंप्यूटर का। और दूसरे में क्या करना है, कोई भी ऐसी जगह, 2 ऐसी जगह का पिक्चर चिपकाना है जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा। और नीचे में है फॉर टीचर, ये हम लोगों के लिए यहाँ पे, मतलब आपका जब स्कूल खुलेगा तो ये लैब के लिए है, जब आप कंप्यूटर के सामने होंगे उस दौरान करवाना है। तो इन 2 काम को आपको कर लेना है। यहाँ पे पेस्ट करना है पिक्चर को, और इन दोनों यानी कि यहाँ पे 2 पिक्चर कंप्यूटर का होना चाहिए और 2 जगह होना चाहिए जहाँ पे आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं। अब दूसरा चैप्टर क्या है, कंप्यूटर अ मशीन, जिसको डिफ़ाइन मैं क्यों आपको सब सुने होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे है स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, आप सभी देख रहे होंगे। पहला पिक्चर किसका है, कैलकुलेटर, दूसरा जूसर, तीसरा फ़ैन। कैलकुलेटर जिस पे हम मतलब हिसाब किताब करते हैं, आप सभी देखे होंगे, आपके घर में भी होगा। उसके बाद जूसर, जिसमें मसाला वगैरह पीसा जाता है या जूस निकाला जाता है ना, वो। और फ़ैन सभी के घर में होगा। तो इन सभी चीज़ों को आपने देखा होगा। दीज आर पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मशीन। और ये सब जो पिक्चर है ये अलग अलग मशीन के बारे में है ना। मशीन है ना, ये तीनों मशीन है और तीनों अलग अलग है, कोई भी एक जैसा नहीं है। मशीन आर मैन मेड थिंग्स। और ये सब जो मशीन है वो
किसके यानी कि किसके द्वारा बनाई गई है, तो हम इंसानों द्वारा बनाई गई है, ठीक है ना। दे हेल्प अस डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, और ये सभी मशीन अलग अलग काम करती है, सब मशीन का काम अलग अलग तरह का है। ऑल मशीन्स हैव सम थिंग्स इन कॉमन, और मतलब सभी मशीन में कुछ ऐसी भी चीज़ है जो कॉमन है, जो सभी में पाई जाती है। क्या है, मशीन वर्क फास्ट, जितने भी मशीनें हैं वो काम को क्या करती है, आसान कर देती है, मतलब जल्दी कर देती है। जैसे हमें अगर मसाला पीसना है, ठीक है ना, तो अगर हम उसे सील बट्टे पे पीसेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम उसे मिक्सर में पीसते हैं तो क्या होता है, जल्दी से हो जाता है, हमारा काम आसान हो जाता है। जो चीज़ हम आधे घंटे में करेंगे वो हम 1 मिनट में 5 मिनट में कर सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम किसी चीज़, जैसे कि हम हाथ से कपड़े धो रहे हैं, जैसे हम हाथ से कपड़े धो रहे हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब हम उसको वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो हमारा क्या होगा, काम आसान हो जाएगा, उसमें हमको लगना नहीं पड़ेगा, है ना। पानी डाल दिए, सर्फ डाल दिए, सब कुछ डाल दिए और कपड़े डाल दिए और उसका काम होगा धोने का। स्टार्ट कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, वो काम करने लगता है, उसमें हमको लगना नहीं पड़ता है। तो इससे क्या है, हम दूसरा काम कर सकते हैं। उसके बाद है मशीन मेक वर्क ईजी, और मशीन जो होता है, जितने भी मशीन है वो हमारे काम को आसान कर देते हैं। मशीन सेव्स आवर टाइम, और मशीन जो है वो हमारे टाइम को, हमारे समय को क्या करता है, बचाता है। मशीन्स कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन, और सबसे बड़ी बात, मशीन खुद से कोई भी काम नहीं कर सकती, उसको हम इंसानों की ज़रूरत है, मतलब हम इंसान उसे चलाएंगे तभी वो काम करेगा। जैसे कार है तो कार खुद से तो नहीं चल सकती, उसमें इंसान बैठते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तब वो चलता है ना। उसी तरह अगर जूसर है, मिक्सर है, उसको हम चलाते हैं, स्विच मतलब प्लग लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद वो चलता है, खुद से तो नहीं चलता। जैसे वॉशिंग मशीन, उसमें हम सर्फ डालते हैं, पानी डालते हैं, कपड़े डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तब चलता है। तो जितने भी मशीन है वो हम इंसानों द्वारा ही चलता है, और हम इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। उसके बाद है पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 आप सभी बच्चे निकाल लेंगे। मोस्ट ऑफ द मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि ज़्यादातर मशीनें जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली से चलती है। जैसे वॉशिंग मशीन सभी बच्चों के घर में होगा, देखे होंगे, बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना लाइट के वो नहीं चल सकता। उसके बाद है मिक्सर, जिसमें हम मसाला पीसते हैं या जूस वगैरह जो भी निकालना होता है वो निकालते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। रेफ्रिजरेटर, जिसे हम फ्रिज बोलते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। मतलब ज़्यादातर मशीन क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है। सम मशीन्स रन ऑन फ्यूल, और कुछ मशीन ऐसी है जो ईंधन से चलती है, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह से चलती है। जैसे आपको एरोप्लेन हो गया और कार हो गया, इसमें क्या डाला जाता है, फ्यूल डाला जाता है, तब वो चलता है। उसके बाद है सम मशीन वर्क देयर ह्यूमन पावर, और कुछ मशीन ऐसी है जो हम इंसानों द्वारा ही चलती है। जैसे रिक्शा क्या होता है, इंसान चलाता है तब वो चलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता है, ना फ्यूल से चलता है। उसके बाद है स्विंग मशीन, सिलाई मशीन जो होता है वो इंसान चलाता है तभी चलता है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी आता है, मशीन जो आता है वो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है, लेकिन ज़्यादातर जो मशीन आती है वो क्या है, इंसानों द्वारा ही चलाई जाती है। उसके बाद है बाइसिकल, वो भी एक मशीन है, वो भी हम इंसानों द्वारा ही चलाई जाती है। अब है पेज नंबर 11। अब कंप्यूटर के बारे में है, यहाँ पे देखना है, अ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ मशीन, कंप्यूटर भी एक मशीन ही है, ठीक है। इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और इसको भी चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली की ज़रूरत होती है। अ कंप्यूटर कैन डू मैनी थिंग्स, और कंप्यूटर जो है वो बहुत तरह का काम कर सकता है। जैसे उसमें हम गेम भी खेल सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं, है ना।
वीडियो कॉल के ज़रिए हम एक दूसरे को एक जगह से दूसरी जगह हम अगर जब कॉल करते हैं तो उसे हम देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, उस पर खेल भी सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ड्राइंग वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारा काम कर सकता है कंप्यूटर। लेट अस सी व्हाट कैन अ कंप्यूटर डू। अब यहाँ पे देखना है कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पिक्चर नज़र आ रहा होगा कंप्यूटर का, और उसके अगल बगल कुछ सेंटेंस नज़र आ रहे हैं। अब उसके बारे में पढ़ना है कि कंप्यूटर का काम क्या क्या है। आई नेवर मेक मिस्टेक। कंप्यूटर बोल रहा है कि मैं कभी भी गलतियाँ नहीं करता हूँ, और कंप्यूटर से गलती नहीं होती है, ठीक है ना। आई एम अ स्मार्ट मशीन। सबसे पहले तो वो एक स्मार्ट मशीन है। उसके बाद है आई नेवर मेक मिस्टेक। मैं कभी भी कोई भी गलती नहीं करता हूँ। उसके बाद आई नेवर गेट टायर्ड, और कभी भी थकता भी नहीं हूँ मैं। उसके बाद है आई कैन स्टोर मेनी थिंग्स लाइक वर्ड्स, नंबर्स एंड पिक्चर्स इन मी। मैं अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को रख सकता हूँ, जैसे वर्ड शब्द हो गए उसके बाद है नंबर्स अंक, और बहुत सारे पिक्चर, बहुत सारी तस्वीरें मैं रख सकता हूँ। उसके बाद है आई वर्क व्हेन आई गेट ऑर्डर फ्रॉम यू, और वो काम करता है कब, जब हम उसे ऑर्डर देते हैं। जब हम इंसान उसे ऑर्डर देंगे, मतलब उसे चलाएंगे, तब वो काम करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद है आई कैन वर्क वेरी फास्ट, और मैं बहुत जल्दी काम कर सकता हूँ। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर की खासियत है। कंप्यूटर ये सब काम कर सकता है ना। उसके बाद है आपका एक्टिविटी, तो इसे मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है, ठीक है ना। रीडिंग चैप्टर 2। आप इस चैप्टर को रीड कर लीजिएगा। आज बस इतना ही देती हूँ, और नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें मैं एक्टिविटी करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और क्लास एंड होने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। आज का गुड मैनर टिप क्या है, डू योर वर्क योरसेल्फ। अपना काम खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।